हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू फिजिकल मेंटोर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टूर्नामेंट के बारे में। चैप्टर 1 से हम 1.1, 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टूर्नामेंट के बारे में। ठीक है, टूर्नामेंट क्या होती है, कितने कितने टाइप्स की होती है टूर्नामेंट्स, और फिक्सचर, ठीक है, कि उन टूर्नामेंट का फिक्सचर आप कैसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो फिक्सचर में एक चीज़ पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि नॉकआउट फिक्सचर और लीग फिक्सचर, ये दो फिक्सचर आप लोगों के हैं। इसमें तीसरा जो फिक्सचर है वो है आपका स्टेयरकेस मेथड का। ठीक है, नॉकआउट फिक्सचर हो गया, लीग फिक्सचर हो गया, और आपका एक हो गया स्टेयरकेस मेथड जो कि आपका लीग मेथड्स में आता है। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखिएगा इन सब चीज़ों के बारे में एक बार। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास होगी हमारी, सबसे पहले टूर्नामेंट की डेफिनेशन क्या होगी। क्लियर? तो टूर्नामेंट की डेफिनेशन को हम इस तरह से देखेंगे कि अ सीरीज ऑफ इवेंट, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। जब भी हम कुछ इवेंट्स, सपोज करते हैं हमारे पास ये एक ग्राउंड है, हमारे पास ये एक ग्राउंड है, इसको हमने ट्रैक बना दिया, इसके अंदर 400 मीटर का। ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास ट्रैक। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करा रहे हैं? एथलेटिक मीट करा रहे हैं। ठीक है, हमने इसके अंदर क्या कराना है? एथलेटिक मीट करानी है। अब इस एथलेटिक मीट में हमारे ट्रैक इवेंट्स और फील्ड इवेंट्स सब होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये यहाँ पर हो गए हमारे ट्रैक इवेंट्स, और यहाँ पर हमारे क्या हो गए? फील्ड इवेंट्स हो गए। अब जब ये सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स, जिसमें क्या आ जाएंगे? जिसमें आ जाएंगे आपके 100 मीटर, 200 मीटर, 110 मीटर हर्डल्स। ठीक है, तो ये सारे आपके ट्रैक इवेंट्स हो गए। अब इसमें आपके लॉन्ग जंप, हाई जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारे आपके क्या हो गए? ये हो गए आपके फील्ड इवेंट्स। अब फील्ड इवेंट्स और ट्रैक इवेंट्स मिलकर ये सारे क्या बना रहे हैं? सीरीज ऑफ इवेंट्स बना रहे हैं। तो इस पूरी एक एथलेटिक मीट को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी एक टूर्नामेंट हो गई है। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक सीरीज ऑफ इवेंट्स कंप्लीट करती है। ठीक है, तो जब सीरीज ऑफ इवेंट्स इन सब इवेंट्स ने मिलकर हमारी कंप्लीट करी, तो उसने मिलकर क्या बनाया? उसने मिलकर हमारा बना दिया एक टूर्नामेंट, कंप्लीट टूर्नामेंट। ठीक है, अब जब हमारी ये कंप्लीट टूर्नामेंट हमारी हो गई, ठीक है, तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा? अब हमें देखना पड़ेगा कि भैया टूर्नामेंट्स कितने टाइप्स की होती हैं, कि टूर्नामेंट्स कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो टाइप इसके होते हैं 4 टाइप्स। ठीक है, तो 4 टाइप्स में आप देखो कौन कौन सी टूर्नामेंट होती है। तो सबसे पहली जो टूर्नामेंट होती है, वो पहली टूर्नामेंट होगी क्या? वो होगी नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, ये हो गई आपकी नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट का बेस समझिए आप ऐसे कि नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर A, B, C, D ये 4 टीमें खेलने आई हैं, ये 4 टीमें खेलने आई, इसका इससे मैच और इसका इससे मैच हुआ, तो जो इस टीम में हारेगा वो तो जाएगा आगे, और जो टीम में जीतेगा वो तो जाएगा आगे, और जो हार जाएगा वो क्या होगा? वो वहीं से हो जाएगा एलिमिनेट। ठीक है, तो यहाँ से अगर डी आ गई आगे, तो इन दोनों में फिर जब मैच होगा तो जो टीम जीतेगी वो तो हो जाएगी विनर, और जो टीम हारेगी वो क्या होगी? वो हो जाएगी एलिमिनेट। यानी कि एक सिंगल चांस आपको इसमें मिलेगा। अगर आप वहां पर जीत जाते हैं तो क्या होगा? आप फर्दर आगे स्टेज पे पहुंचोगे। अगर नहीं आप जीत पाते हैं तो आप क्या होगा? आप नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा पाओगे, वहां से आप एलिमिनेट कर दिए जाओगे उस टूर्नामेंट के अंदर। ठीक है, तो इसमें टूर्नामेंट में आप ये देखिएगा, अगर आपको लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि इट्स गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट इफ यू आर नॉट विनिंग द मैचेस। ठीक है,
इफ यू आर नॉट विनिंग द मैचेस यू विल गेट एलिमिनेटेड, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी इसमें, अपॉर्चुनिटीज जो है सिर्फ विनिंग टीम्स को दी जाती हैं, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं क्या होता है। सेकंड जो है आपका वो है लीग टूर्नामेंट, ठीक है। वो क्या है, लीग टूर्नामेंट। ये कौन सा आया, लीग टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट दो तरीके की होती है, एक होती है सिंगल और एक होती है डबल, ठीक है। वो हम साइक्लिक मेथड जब पढ़ेंगे तब आप उसमें देखिएगा कि अगर सिंगल लीग टूर्नामेंट है तो उसमें क्या होगा और डबल लीग टूर्नामेंट है तो उसमें क्या होगा। तो सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, हर टीम एक अपोनेंट के साथ एक मैच करेगी, ठीक है। और डबल लीग टूर्नामेंट में एक टीम सामने वाली टीम के साथ 2 मैच करेगी, ठीक है। तो सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट में सिर्फ मैचेस का फर्क होगा, क्लियर है। बाकी सारे फिक्सचर्स उसी तरीके से ड्रॉ होंगे, लेकिन आपको डबल लीग टूर्नामेंट का फिक्सचर नहीं आता है, ठीक है। तो सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या हुआ, इन लीग टूर्नामेंट पार्टिसिपेटिंग टीम compete with each other and they have more opportunities than the knockout tournaments, ठीक है। यानी खेलने की अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, वो ज़्यादा मिलती है नॉकआउट टूर्नामेंट से, ठीक है। अब तीसरी जो आपकी टूर्नामेंट है वो आपकी कौन सी टूर्नामेंट है, वो है आपकी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। वो कौन सी टूर्नामेंट है, वो है आपकी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। अब कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है, आपके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, ठीक है। अब वो कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं वो देखो, ठीक है। सबसे पहले बनता है आपका नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम लीग। यानी कि पहले क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2 होंगे, यानी स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होगा, पहले नॉकआउट टूर्नामेंट्स खेली जाएंगी, यानी ए बी सी और डी टीम जो होंगी क्या होगी, आपस में मैच होगा इनका, एलिमिनेट होती रहेंगी, हारने वाली टीम जीतने वाली टीम क्या करती रहेंगी, आगे जाती रहेंगी। तो जब यहाँ से हमारे पास ये ए टीम और डी टीम आ गई, ए टीम और डी टीम आ गई, तो हम क्या होगा, सेकेंड स्टेज में ए और डी का क्या होगा, कैसा मैच होगा, लीग मैच होगा। क्यों, क्योंकि नॉकआउट कम लीग है यहाँ पर। तो सेकेंड स्टेज में ए और बी के बीच में हम क्या करेंगे, हम लीग मैचेस कराएंगे। सपोज करो हमने इनके बीच में 3 मैचेस कराए, अगर 3 मैचेस कराए, 3 में से 2 ये जीता और 1 ये जीता, तो कौन जीता फिर फाइनली कौन जीता होगा, वो जीता होगा ए, ठीक है। तो नॉकआउट कम लीग में हम पहले स्टेज में नॉकआउट करते हैं और सेकंड स्टेज में हम फॉलो करते हैं लीग मेथड, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि आईपीएल में क्या होता है, आईपीएल में नॉकआउट स्टेजेस और उसके बाद लीग स्टेजेस स्टार्ट होते हैं, है ना। जो ऊपर की 3 टीमें होंगी वो आपस में मैच खेलती हैं, ठीक है। तो क्या होता है वो कि स्टार्टिंग में लीग मैचेस चलते हैं उसमें, ठीक है। ये दूसरा मेथड है। आईपीएल में क्या होता है, आईपीएल में लीग कम नॉकआउट होता है, ठीक है। तो नॉकआउट कम लीग है, ये उसका उल्टा है, ठीक है। तो सेकंड वाला इसमें क्या होता है, लीग कम नॉकआउट। जब हम बात कर ही रहे हैं आईपीएल की, तो आईपीएल की अगर हम बात कर रहे हैं तो लीग कम नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट। आईपीएल में हमने बात की कि पहले क्या चलेगा, पहले 13 टीमें आपस में, 14 टीमें या 15 टीमें जितनी भी आईपीएल में होंगी, वो टीमें आपस में क्या करेंगी, वो लीग मैचेस करेंगी आपस में। 13 जितनी भी टीमें होंगी, हर के बीच में 1 मैचेस होंगे, 2 मैचेस होंगे, 3 मैचेस होंगे, ठीक है। तो लीग मैचेस के बाद जब लास्ट में हमारे पास 4 टीमें आ जाती है, 4-5 टीमें आ जाती है, तो क्या होता है, फिर स्टार्ट होता है हमारा नॉकआउट फेज, कि जो टीम हारती रहेगी वो घर जाएगी, ठीक है। क्लियर है। अब थर्ड कौन सा होता है, थर्ड आता है हमारा नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम नॉकआउट, ठीक है। और फोर्थ हमारा आता है लीग कम लीग, लीग कम लीग। तो ये 4 होते हैं आप लोगों के
कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। अब 4 कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो आपके हो गए, उसके बाद हम फोर्थ देखते हैं डी, कि डी हमारा एक फोर्थ टाइप ऑफ टूर्नामेंट बच गया है जो आपके सिलेबस में अब नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा होता है। मैं यहाँ से हटा देता हूँ कि ये आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, पूछते भी नहीं हैं अब, ठीक है। वो है आपका चैलेंज टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट, ठीक है। अब चैलेंज टूर्नामेंट क्या होता है? चैलेंज टूर्नामेंट में होता क्या है कि जब आप एक टूर्नामेंट में खेलने गए हैं, और ये इंडिविजुअल टूर्नामेंट में काम आता है। इंडिविजुअल टूर्नामेंट जैसे आपका टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, ठीक है। जब आप एक स्टेज में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करते हैं, उस अपने से अपर स्टेज के प्लेयर को जो वहाँ जीता होगा उसको क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब आप उससे जीत जाओगे तो जीतने के बाद क्या होगा, आप भी स्टेज बी में पहुँच जाओगे। यानी कि अगर आप स्टेज बी ए में यानी फर्स्ट स्टेज में आप हार जाते हो और स्टेज बी में आपने क्या किया, अपने से ऊपर के एक प्लेयर को, रैंक को, आपने उसको क्या किया, चैलेंज किया और उससे आप जीत गए, तो आप क्या करोगे, आप स्टेज बी में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ऐसे आपकी चैलेंज टूर्नामेंट काम करती है, लेकिन आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी हो गई 4 तरीके की टूर्नामेंट। तो आज की वीडियो में हमने 4 तरीके की टूर्नामेंट देख लिए। तो फिक्सचर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूले, जो भी आपको समझ में ना आया हो उसके लिए मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।